नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कुंभ मेला 2025 के लिए चलाई जा रही है विशेष ट्रेनें। बिहार से प्रयागराज के लिए चलेंगी 30 से अधिक ट्रेनें। पटना से जाने वाली पटना प्रयागराज पटना स्पेशल। वैशाली पहुंची सीएम की प्रगति यात्रा। नगवा में सीएम का मछली पालन निरीक्षण। सीएम ने 125 योजनाओं का किया उद्घाटन। बिहार की त्रिपुरा पर 132 रनों की शानदार जीत। मोहित बने प्लेयर ऑफ द मैच। प्रीतम राज को मिला प्लेयर ऑफ द सीरीज। बिहार में 4 नई फैक्ट्रियों की स्वीकृति। 4 फैक्ट्रियों से हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। पर्यावरण अनुकूल फैक्ट्रियों से होगा उद्योग का विस्तार। बुमराह इंग्लैंड सीरीज में ले सकते हैं आराम। उनकी चोट पर मेडिकल टीम की नजर। बुमराह की चैंपियंस ट्रॉफी पर होगी नजर। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कुंभ मेला के लिए बिहार से चलने वाली विशेष ट्रेनें। जी हां, प्रयागराज कुंभ मेला 2025 में भाग लेने के लिए बिहार से लाखों श्रद्धालु यात्रा करेंगे। इस भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 6 जनवरी से 27 फरवरी तक 30 से अधिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने की घोषणा की है। प्रमुख ट्रेनों में शामिल हैं 03219, 03220 पटना प्रयागराज पटना, 03689 या 03690 गया प्रयागराज गया, 09019 या 09020 सरदारगु दानापुर, 09021 या 09022 वापी गया और 06207 या 06208 मैसूर दानापुर स्पेशल। इसके अलावा हावड़ा टुंडला, भुवनेश्वर टुंडला पुरी टुंडला और विशाखापत्तनम डीडीयू स्पेशल ट्रेनें भी चलेंगी। यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विशेष चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाएंगी। रेलवे ने श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष तैयारियां की हैं। बिहार में 4 नई फैक्ट्रियों की स्वीकृति। बिहार के उद्योग विभाग ने मुजफ्फरपुर, वैशाली, नालंदा और भागलपुर में 4 नई फैक्ट्रियों को स्वीकृति दी है, जिनमें कैलसीन पेट्रोलियम कोक, पारबॉइल्ड राइस, गन्ना आधारित इथेनॉल, बिस्किट और रस्क का उत्पादन होगा। इन परियोजनाओं से 7,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और 318.65 करोड़ रुपए का निवेश होगा। उद्योग विभाग ने पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों का पालन करने की शर्त रखी है। इन फैक्ट्रियों से स्थानीय किसानों और स्वरोजगारियों को फायदा होगा, साथ ही ग्रामीण विकास और छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। 2026 तक इन परियोजनाओं का संचालन शुरू हो जाएगा, जो आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। सीएम ने वैशाली में 125 योजनाओं का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा आज वैशाली जिले के नगवा गांव में शुरू हुई। यात्रा के दौरान हुए जल जीवन हरियाली योजना के तहत तालाब सौंदर्यीकरण का उद्घाटन किया और 125 विकास योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही मनरेगा भवन, WPU भवन और अन्य योजनाओं का उद्घाटन किया। सीएम ने गांव में स्टॉल का निरीक्षण किया और मछली पालन परियोजनाओं की शुरुआत किया। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने मार्गों की बैरिकेडिंग और पर्याप्त पुलिस तैनाती की व्यवस्था की थी। सीएम की यात्रा के दौरान चाक चौबंद व्यवस्था थी। कोहरे की चादर में लिपटा बिहार। बिहार में पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के कारण ठंड बढ़ गई है। सुबह 11 बजे की सैटेलाइट तस्वीर में अधिकतर जिलों में घना कोहरा देखा गया। पटना सहित 38 जिलों में दृश्यता 100 से 200 मीटर तक कम हो गई। मौसम विभाग ने कोहरे का अलर्ट जारी किया और 34 जिलों में घने कोहरे और खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। और मोतिहारी में सबसे ठंडा मौसम था और जहां तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कोसी सीमांचल में गलन वाली ठंड महसूस हो रही है। पटना में 11 जनवरी तक प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। बिहार के त्रिपुरा पर 132 रनों की शानदार जीत। विकास क्रिकेट ग्राउंड भुवनेश्वर में खेले गए विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16 प्लेट ग्रुप के फाइनल मैच में बिहार ने त्रिपुरा को 132 रनों से हराया। बिहार ने दोनों पारी मिलाकर 330 रनों की बढ़त हासिल की, जिससे त्रिपुरा के सामने 331 रनों का लक्ष्य था। जवाब में त्रिपुरा 198 रनों पर ऑल आउट हो गई और 132 रनों से पीछे रह गई और यह मैच हार गई। बिहार की तरफ से अनिमेश राज ने दोनों पारी में कुल मिलाकर 72 रन बनाए। वहीं पहले पारी में सार्थक झा ने 90 रन बनाकर बिहार को मजबूत स्थिति में पहुंचा। बिहार के गेंदबाज मोहित कुमार ने इस मैच में सबसे अधिक 8 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया, जिससे बिहार ने आसानी से मैच जीत लिया।
अपार आईडी निर्माण में लापरवाही पर 94 शिक्षकों की वेतन कटी। राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी छात्र छात्राओं के लिए 12 अंकों वाली अपार आईडी बनाई जा रही है। शिक्षा विभाग ने बताया कि जिन छात्रों के आधार की प्रविष्टि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर हो चुकी है, उनका डेटा अब यूटाइस पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। दूसरी तरफ गोपालगंज के 94 विद्यालयों में अपार आईडी बनाने में लापरवाही पाए जाने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने प्रधानाध्यापकों के 1 सप्ताह के वेतन में कटौती की और 2 दिन के अंदर कार्य शुरू करने का आदेश दिया। इसके अलावा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने अन्य जिलों में भी लापरवाह प्रधानाध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए सब्सिडी दे रही है सरकार। जी हां, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी वाहन के सार्वजनिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 80% तक के सब्सिडी देने की घोषणा की है, जिसमें सरकार 2 साल में 10,900 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना के तहत 72,300 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे बड़े शहरों के साथ पटना भी शामिल है। चार्जिंग स्टेशनों में दोपहिया, तिपहिया, 4 व्हीलर और ई बसों के लिए सुविधा होगी। चार्जर पर सब्सिडी 1.5 लाख से लेकर 24 लाख रुपए तक की दी जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या और हाईवे कॉरिडोर को ध्यान में रखते हुए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जाएगा। पटना सिटी में मिली 500 साल पुरानी शिव मंडप। पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मठ लक्षणपुर इलाके में जमीन की खुदाई के दौरान 500 साल पुरानी शिव मंडप का पता चला है। यह जमीन पहले दबंगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई थी, लेकिन कोर्ट के आदेश से मामला सुलझ गया। इसके बाद सफाई की गई, जिसमें कूड़े कचरे का ढेर था। सफाई के बाद खुदाई के दौरान शिव मंडप के पत्थर मिले। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह मंडप 500 साल पुराना है। शिव मंडप मिलने के बाद लोग भगवान शिव की जयकारे लगाने लगे। अब इस मठ की और भी खुदाई की जाएगी और प्रशासन को इसकी सूचना दी गई है। ऐतिहासिक 64 योगिनी मेला हुआ शुरू। सहरसा के मत्स्यगंधा परिसर में ऐतिहासिक 64 योगिनी मेला शुरू हो चुका है और इस मेले का आयोजन 19 जनवरी तक जारी रहेगा। यह मेला 64 योगिनी मंदिर के पास आयोजित होता है और यहाँ की संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। मेले में स्थानीय और बाहरी व्यापारी अपनी दुकानें लगाए हुए हैं। बच्चों के लिए झूले और बोटिंग जैसी आकर्षक गतिविधियां हैं। मेला प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था को सुनिश्चित किया है ताकि आगंतुक सुरक्षित और सुखद अनुभव का आनंद ले सके। मुजफ्फरपुर में मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा। मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद एक मिनी देशी शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चैनपुर गाछी में छापेमारी की, जहां 60 लीटर देशी शराब और शराब बनाने की सामग्री बरामद हुई है। जी हां, इसके अलावा अर्ध निर्मित शराब को नष्ट कर दिया गया है। पुलिस ने शराब कारोबारी रणधीर कुमार को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ जारी है। यह कार्रवाई अवैध शराब कारोबार के खिलाफ पुलिस की कड़ी मेहनत का हिस्सा हो सकती है। प्रशांत किशोर ने बेल बॉन्ड भरने से किया इनकार। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर सिविल कोर्ट में पेश किया। अदालत ने उन्हें 25,000 रुपए की निजी मुचलके पर जमानत दी, लेकिन उन्होंने बेल बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया। उनके वकील के अनुसार पीके ने कोर्ट की शर्त को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना है कि बेल बॉन्ड भरने से यह माना जाएगा कि उन्होंने अपराध किया है। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें बिना शर्त जमानत देने से मना कर दिया। वकील का कहना है कि अगर पीके बेल बॉन्ड नहीं भरते तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। पीके ने यह भी कहा है कि यदि उन्हें जेल जाना पड़ा तो और वहां भी आमरण अनशन जारी रखेंगे। बिहार में नए आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा तेज। जी हां, बिहार के आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह की पद से विदाई हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी जगह नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 18 जनवरी को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में अध्यक्ष के बदलाव का निर्णय लिया जाएगा। स्वास्थ्य और उम्र की समस्याओं के कारण जगदानंद सिंह पद पर नहीं रह सकते। विधानसभा उपचुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद नए नेतृत्व की जरूरत महसूस हो रही है। संभावित नेताओं के रूप में इसराइल मंसूरी, शिवचंद्र राम, कुमार सरजीत और आलोक कुमार मेहता के नाम चर्चा में है। पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष के लिए नामांकन करेंगे दिलीप जायसवाल। बिहार भाजपा में सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 18 जनवरी को मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन करेंगे। 19 जनवरी को बापू सभागार में राज्य परिषद की बैठक में उनका निर्विरोध चुनाव की औपचारिक घोषणा होगी।
और यह सब रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर 18 जनवरी को बिहार आ सकते हैं। वहीं साथ ही भाजपा की निचली इकाइयों के चुनाव भी हो रहे हैं। 39 जिलाध्यक्षों का चुनाव 7 जनवरी तक पूरा हो जाएगा और 77,392 बूथों में से 55,000 अध्यक्ष निर्वाचित हो चुके हैं। 49 महिलाओं को भी पद पर नियुक्त किया गया है। माई बहन मान योजना का घर घर प्रचार करेगी राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक में माई बहन मान योजना और जनहित के कार्यों का घर घर प्रचार करने का निर्णय लिया है। बैठक में पार्टी नेताओं ने अति पिछड़ा और दलित समाज के खिलाफ, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने की बात कही है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने नफरत फैलाने वालों से मुकाबला करने की आवश्यकता जताई। राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने भी पार्टी को मजबूती से लड़ने का आह्वान किया। बैठक में प्रस्तावित 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर अधिक से अधिक भागीदारी पर जोर दिया गया है। बुमराह इंग्लैंड सीरीज में ले सकते हैं आराम। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण इंग्लैंड के खिलाफ भारत की घरेलू सीमित ओवरों की सीरीज के अधिकांश मैचों में आराम ले सकते हैं। उनका मुख्य ध्यान 19 फरवरी से शुरू हो रही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर रहेगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 32 विकेट लेने के बाद बुमराह इस चोट के कारण सीरीज की आखिरी पारी में गेंदबाजी नहीं कर सके। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर निगरानी रख रही है ताकि वे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पूरी तरह से फिट हो सके। भारत इंग्लैंड के खिलाफ 22 जनवरी से T20 और 6 फरवरी से वनडे सीरीज खेलेगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकिशोर महतो, नौशाद रजा, प्रमीला कुमारी, कौशलेंद्र कुमार, शानवी गुप्ता, रवि मोहन वर्मा, राकेश मिश्रा, रामनवमी मांझी, अनवर करीम खान और मोटू रंगीला। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके इलाके में इस समय ठंड का क्या हाल है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।